1971 में टूटा था पाकिस्तान और अब फिर से पाक में एक नई बगावत के आसार दिख रहे हैं, जिससे एक बार फिर वही सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान और एक बार बढ़ जाएगा। एक तरफ भारत पाकिस्तान को मार रहा, दूसरी तरफ बलूच लड़ाके भी कई पाकिस्तानी आर्मी की नाक में दम किए। उनकी कई पोस्टों पर बलूच आर्मी ने कब्जा कर लिया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कौन है ये बलूच लड़ाके जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। 6 मई 2025 को बलूचिस्तान के कोल्हू जिले में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। पाकिस्तानी सेना का काफिला जैसे ही इलाके से गुजर रहा था, तभी जमीन में छिपा IED फटा और 12 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने ले ली और यहाँ से बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। अगले ही कुछ दिनों में BLA ने पाकिस्तान की कई चौकियों पर हमले किए और कई इलाकों में फ्री बलूचिस्तान का झंडा फहरा दिया। बलूच विद्रोह कोई नया नहीं, इसकी शुरुआत 1948 में ही हो गई थी, जब पाकिस्तान ने स्वतंत्र रियासत कलात को बलपूर्वक अपने में मिला लिया। बलूच लोग तभी से अलग पहचान और स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे उपेक्षित इलाका है। यहाँ से पाकिस्तान को गैस, सोना और दूसरे खनिज मिलते हैं, लेकिन बदले में यहाँ के लोगों को ना ढंग की शिक्षा मिलती है, ना स्वास्थ्य सुविधाएं और ना ही रोजगार। बीते कुछ सालों में बलूच विद्रोह ने हथियारबंद संघर्ष स्वरूप ले लिया है। BLA, बलूच रिपब्लिकन आर्मी और बलूच नेशनल मूवमेंट जैसे संगठन अब छापामार हमलों से आगे बढ़कर आत्मघाती और राजनीतिक हमले करने लगे। BLA की मजीद ब्रिगेड और फतेह स्क्वाड जैसे गुट अब पाकिस्तान की सेना को बराबरी की चुनौती दे रहे हैं। पाकिस्तान इस विद्रोह के पीछे बार बार भारत की एजेंसी रॉ का नाम लेता है, लेकिन भारत का स्टैंड साफ है। यह बलूच लोगों का आंतरिक संघर्ष है। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया था, जिससे इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। इस समय बलूच आंदोलन की तुलना 1971 के बांग्लादेश आंदोलन से की जा रही है। उस समय भी पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ भारी असंतोष था। भाषाई, सांस्कृतिक और राजनीतिक दमन के चलते पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह भड़का। पाकिस्तान की सेना ने वहां भी दमन किया, लाखों लोग मारे गए और शरणार्थी बनकर भारत। नतीजा ये हुआ कि भारत ने हस्तक्षेप किया और फिर 13 दिनों में बांग्लादेश नाम का नया देश बना। आज के हालात देखें तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान का नियंत्रण लगातार कमजोर हो रहा है। सेना की कार्रवाई के जवाब में विद्रोही और भी मजबूत हो रहे हैं। भारत ने जब हाल में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, तब भी BLA ने कई हमलों के जरिए पाकिस्तानी सेना को घेर लिया। कई इलाकों में स्थानीय प्रशासन पूरी तरह फेल हो चुका था। सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान फिर टूटेगा और अगर हाँ तो कहां से शुरुआत होगी, बलूचिस्तान से या POK से? बलूचिस्तान में अलगाववाद पहले से ज्यादा मजबूत है। वहां के लोग खुलेआम पाकिस्तानी झंडे हटा रहे हैं और अपने स्वतंत्र झंडे फहरा रहे हैं, जबकि POK को भारत अपना अभिन्न हिस्सा मानता है और वहां भी बिजली, पानी जैसी समस्याओं को लेकर असंतोष बढ़ा है। हाल ही में BJP सांसद निशिकांत दुबे और UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिए थे कि पाकिस्तान जल्द ही 4 हिस्सों में टूट सकता है। हालांकि अभी इन दावों के पीछे कोई पुख्ता संकेत नहीं है, लेकिन जरूर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के भीतर गहराता राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संकट उसे बिखराव की ओर ले जा रहा है। बलूचिस्तान का मुद्दा सिर्फ पाकिस्तान का आंतरिक मामला नहीं, इसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच रही है। बलूच नेता मीर यार बलूच जैसे लोग साफ कह रहे हैं कि अब बलूचिस्तान की आजादी 2 कदम दूर है। आज के हालात और 1971 की परिस्थिति में कई समानताएं हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार पाकिस्तान को किसी और की नहीं, अपनी ही नीतियों की कीमत चुकानी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, UP न्यूज।